दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन फिगर OB is the perpendicular bisector of the line segment DE. DE लाइन सेगमेंट का OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, BD और BE। इस फिगर में आगे दे रहे हैं FA परपेंडिकुलर ऑन OB, FA परपेंडिकुलर है, ये मैंने लिख दिया है, दोनों साइड रहेगा 90-90, एंड FB इंटरसेक्ट्स OB, FE इंटरसेक्ट्स OB एट C। ठीक है, प्रूव हमें करना है 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC। इट मीन्स कि हमें OA, OB और OC में रिलेशन लाना है, OA, OB और OC में रिलेशन लाना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास है क्या गिवन, जो चीजें दी हुई हैं इस फिगर में मैंने आपको बता दी है। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करते समय आप इसमें से क्या चीजें पिक करोगे ये आप ध्यान से देखना, और कैसे पिक करोगे। देखो, पहले आप इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे। तो आइए प्रूव करते हैं। इसे हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसे एंगल 3 ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज होने वाला है इसको प्रूव करने में। तो आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं इन ट्रायंगल OAF एंड ट्रायंगल OBD। ध्यान से देखिएगा, मैंने ये दो ट्रायंगल पिक किए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। एंगल 1 दोनों फिगर में लाई कर रहा है, सो एंगल 1 को आप लिखोगे कॉमन, ठीक है। अब देखो, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों 90 है, तो आप लिखोगे एंगल 2 एंगल 3 ईच 90 डिग्री। ये होने से, दो चीजें मिलने से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आप लिख दोगे, OAF सिमिलर टू ट्रायंगल OBD, और ये डबल ए क्राइटेरिया यूज करोगे आप। हो गया सिमिलर। अब सिमिलर प्रूव करने के बाद उन साइड को आप सेम रेशियो में दिखाओगे जिनका बेसिकली यूज होगा ये चीज प्रूव करने में। तो किनका यूज होने वाला ये देखो आप, एक तो OA और OB का यूज होने वाला है ना। छोटे ट्रायंगल में OA और बड़े ट्रायंगल का OB, यही तो करस्पॉन्डिंग है। यहां देखो, वहां से ना ध्यान आए, वहां से ना समझ में आए तो यहां से आप देख सकते हो, OA और OB करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो OA अपॉन OB इक्वल टू, अगला मैं करने वाला हूं AF, ये साइड AF और BD, ये AF और अपॉन BD, बस इतना ही। तीसरी भी साइड हम लिख सकते हैं जो कि OF और OD है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं। ओके, तो इसे हम लिखेंगे CP ST से, ये सिमिलर हो गए, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डील करोगे। ओके, अब हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल कौन कौन सा मैं पिक करने वाला हूं, तो एक ये और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ACF, तो यहां पे BCE, ध्यान दीजिएगा, साइकिल अच्छे से लिखना है, BCE, साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहां से आप मूव किए, 92 इधर मूव किए, ACF गए, यहां 90, BCE, समझ में आया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, साइकिल में होने चाहिए, ठीक है। ये चीज अगर नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें आप इसको प्रूव करोगे कि ये सिमिलर है, तो क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, नेमिंग कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 लिखा था, यहां पे लिखिए 4, यहां लिखिए 5, यहां लिखिए 6,
और यहां पे लिखिए आप 7। समझ में आया? अब देखिए एंगल 4 ये 90 डिग्री और ये एंगल 7 ये दोनों सिमिलर है। सो एंगल 4 और एंगल 7 ये लिखोगे आप ईच, है ना, 90। समझ में आया? और एंगल 5 ये और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया? अब इन दोनों की हेल्प से डबल ए क्राइटेरिया लगा के ये आप लिख सकते हो ACF सिमिलर टू ट्रायंगल BCE। ध्यान में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये हो गया डबल ए क्राइटेरिया से। अब ये सिमिलर होने की वजह से नीचे ना लिखते, यहां पे लिखते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ओके, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? सेम रेशियो में, क्योंकि सिमिलर है। तो अभी हम इसमें क्या लेने वाले हैं? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ये हो गया। अब दूसरा क्या मैं पिक करने वाला हूं? AF अपॉन BE, AF अपॉन BE। ठीक है, हाइपोटेनियस मैं किसी भी ट्रायंगल में पिक नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। अब इसके लिए मैं रीजन दूंगा CPST, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया इतना? अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में कुछ इक्वल है क्या? तो देख रहे हैं AF अपॉन BD है, इधर AF अपॉन BE है ना। एंड स्टेटमेंट पहले जब मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि BD इक्वल है BE के, है ना। यानी कि यहां पे BE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? BD, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। बिकॉज B क्या है? OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो मैंने बताया था इक्वल है। तो इसकी जगह B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BD। अब देखो ये क्या बन गया? AF अपॉन BD बन गया। और इधर क्या है? AF अपॉन BD है। तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड OA अपॉन OB इक्वल टू AC अपॉन BC। लिख सकते हो कि नहीं? लिख लिया। अब आंसर किस में लाना है? OA OB OC। इधर आ गया OA OB, ये AC और BC को हटाना है, ये नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे हटा सकते हैं? AC को हम हटाएंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। AC को, AC की जगह पे लिख सकते हो OC माइनस OA, तो बचेगा क्या? AC बचेगा कि नहीं? ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है? OC माइनस OA। और BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? BC की जगह पे बताओ, OB माइनस OC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहां पे OA अपॉन OB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा OA इंटू OB, OA इंटू OC माइनस में OA इंटू OC इक्वल टू OB का इसमें तो OB इंटू OC, यही होगा OB इंटू OA, OB इंटू OA। समझ में आया इतना? अब देखो OA और OB को एक साथ लाओ और इसको उधर ले जाओ इसके पास, तो ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा OA इधर है, लिख लो OB प्लस OA इंटू OB, प्लस में आया इधर आ गया, और इधर है OB इंटू OC, और ये गया प्लस OA इंटू OC, यही हुआ। अब ये क्या हो जाएगा? 2 OA इंटू OB, यही होगा। और ये हो जाएगा क्या? OB OC OA OC। अब देखिए इसमें पूरे में OA OB OC आ रहा है ना।
तो हमें लाना है सिंगल टर्म्स में, वो भी डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस पूरे में बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। किससे किससे करेंगे डिवाइड, बताओ? डिवाइड बाई ओ ए, ओ बी और ओ सी से, तीनों से। तो ये बनेगा क्या, बनेगा 2OA OB अपॉन OA OB और OC, यही बनेगा। और इधर हो गया OB इंटू OC अपॉन OA OB और OC, यही बनेगा। ध्यान से देखना, नितांत बताओ। OC यही हो गया, यहां हो जाएगा OA OB और OC, यही होगा। अब देखो OA OA कैंसिल, OB OB कैंसिल, इधर देखो OB OB कैंसिल, OC OC कैंसिल, OA OA कैंसिल, OC OC कैंसिल। जो लाना था वो आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे जो चीज हमने लाया है। अब यहां पे स्पेस नहीं है तो स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और स्पेस बनाने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, या यहां पे लिखते हैं, ठीक है। ये बचा 2 अपॉन OC इक्वल टू 1 अपॉन OA बचा, है ना। और फिर प्लस में क्या बचा, 1 अपॉन OB, यही बचा ना। यही आया कि नहीं आया? हैंड्स प्रूफ, खत्म। समझ में आया? बस यही था क्वेश्चंस, और ये काफी